नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद सिंह शेखावत आरएस 2019 बैच में मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, आरपीएससी के द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें लगभग 905 पद हैं और इसकी वर्तमान में जो है एग्जाम्स कंडक्ट होने की अनुमानित तिथि है वो लगभग अक्टूबर माह तक कराने की है। आरएस की भर्ती में सामान्यतः 5 से 6 लाख जो फॉर्म जो है अभ्यर्थियों के द्वारा सबमिट किए जाते हैं और सब विद्यार्थियों की अपनी अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार कार्य करें, यद्यपि आप स्वयं अपने स्ट्रेटेजी के बना करके आप जो है कार्य कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी भर्ती परीक्षा के दौरान जब मैंने ये सफलता पाई है तो मेरे ऐसे कौन कौन से विषय थे, कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी रणनीति को मैंने अपनाया। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको आप अडेप्ट करना। परीक्षा के जो 3 चरण होते हैं, जिसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, एग्जाम वो जो है इंटरव्यू होता है, इन तीनों की जो रणनीति है वो अलग अलग होती है। मैं समय समय पर वीडियोस के माध्यम से आपको अलग अलग जो एग्जाम्स के पैटर्न है, जिसमें प्री है, मेंस और इंटरव्यू है, उसकी रणनीति आपके साथ में साझा करता रहूँगा। भर्ती परीक्षा अभी जो वर्तमान में आई है, लगभग 3 महीने के बाद प्री का एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा और प्री की जो एग्जाम्स कंडक्ट हम करवा रहे हैं उसमें 3 महीने के दौरान एक विद्यार्थी एक अभ्यर्थी कौन कौन सी चीज़ों को पढ़े, उसके बारे में आपको मैं सिलसिलेवार सारी चीज़ें अपने अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। अगला प्रश्न हमेशा विद्यार्थियों का रहता है कि प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर जो है वो कट ऑफ कितनी रहती है। विगत जो वर्ष है उनके जो हम रुझान देखते हैं उस हिसाब से 80 से 90 नंबर अगर किसी विद्यार्थी के अगर आ जाते हैं तो वो सामान्यतः प्रीलिम्स एग्जाम्स को पास कर लेता है। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है ये भी मैं अगली वीडियोस में बताऊँ। प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर अगर 90 नंबर हम लाते हैं तो हर एक विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं कौन से सेक्टर के अंदर अच्छा कर सकूं, जहां से मैं मार्क्स अचीव कर सकूं, गेन कर सकूं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई अभ्यर्थी अगर साइंस मैथ से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसमें रीजनिंग है, मैथ और साइंस का पोर्शन भी आता है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट जो है विद्यार्थी हैं, जो आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में भी काफ़ी विस्तृत जो है वो नॉलेज होता है, जिसमें यथा भूगोल है, आर्थिक समीक्षा है और समसामयिक विषय हैं और इतिहास है और राजनीतिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट है, जहाँ से विद्यार्थी जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के बारे में मैं चर्चा करना आपके साथ में साझा करना पसंद करूंगा, जिसमें हम आर्थिक समीक्षा के बारे में बार बार जो है अनेक अभ्यर्थियों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, कोचिंग्स के बारे में हम सुनते हैं कि जो है वो आर्थिक समीक्षा का रोल सबसे बड़ा रहने वाला होता है। मैं वाकई आपसे ये साझा करूंगा कि मेरी परीक्षा के दौरान भी मेरे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए थे वो आर्थिक समीक्षा में से ही आए थे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्थिक समीक्षा के अंदर कौन कौन से जो है आप सेक्टर्स को छोड़ करके या किसको ज़्यादा पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर। और मैं वीडियोस के अंत में ये कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स, मेंस और एग्ज़ाम जो है वो इंटरव्यू तक आप पहुँचेंगे, उसमें मैं आपके साथ हमेशा सदैव खड़ा रहूँगा और समय समय पर वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा, जिसमें आपको अंतिम मुकाम तक एक विद्यार्थी कैसे पहुँचता है उसकी साझा जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जानने वाले मित्र, रिश्तेदार या आपके साथी जो अभी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर करें। धन्यवाद।